इस अध्याय में आप टॉप मोस्ट 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक ना, जो वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर रिपीट होते हैं, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन देखें आप, जिम्नोस्पर्म में पाया जाने वाला जल संवहन ऊतक क्या है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वाहिका, ठीक है। अगला, पैरेनकाइमा कोशिका, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक ना। पैरेनकाइमा कोशिका है तो किस प्रकार की कोशिका है, तो इसको याद रखना, पतली भित्ती दीवार वाली। अगला, ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं, मतलब ऐच्छिक पेशियां कहाँ पे पाई जाती हैं, तो ये पाद यानी पैर में, ठीक है। इच्छाओं से आप क्या करते हैं, पेशियों को अपने अनुसार कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं ऐच्छिक। ऐच्छिक मतलब जो इच्छाओं के अनुसार चलती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखें, मनुष्य के शरीर में वसा का संचय होता है, कहाँ पे होता है, तो इसको याद रखना, एपिडोज ऊतक में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, किस ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ये होती है स्क्लेरेन काइमा ऊतक में मृत कोशिकाएं, मतलब उसमें जीवित नहीं रहती कोशिकाएं, सेल्स, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, रक्त एक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, इसको नोट कर लेना, रट लेना, ठीक ना। रक्त एक, जिसको याद रखना तरल संयोजी ऊतक है। कभी कभी क्या होता है, तरल न देकर के ओनली संयोजी ऊतक आता है, तब भी आपको नोट आउट करके रखना है कि आंसर यही रखना है, ठीक ना, संयोजी ऊतक, ठीक है। अगला, ये भी जाइलम और फ्लोएम से क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, जाइलम फाइबर का कार्य, इसका कार्य क्या है, ठीक है, इसका कार्य है सहारा देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, दो अस्थियां आपस में जुड़ी होती हैं, किससे जुड़ी होती है, ठीक ना, तो स्नायु बोलते हैं उनको, जो आपस में अस्थियां हड्डियां जुड़ी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिभाजी ऊतक पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, तो ये पौधों में पाए जाते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 10, उपास्थ्य नहीं पाई जाती, मतलब कहाँ नहीं पाई जाती, ठीक है ना, तो ये वृक्क में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, अस्थि की मैट्रिक्स में पाया जाता है, अस्थि की मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है, तो इसको आप याद रखना, कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन नंबर 12, तंत्रिका ऊतक का अभाव होता है, मतलब किसमें होता है, टेंडन में, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव बनता है, फिर द ब्लैंक्स बनता है, जोड़ी मिलावे बन जाता है कि नारियल का रेशेयुक्त छिलका बना होता है, ये जानते हो, इसमें मृत कोशिकाएं होती हैं, ठीक ना, इसमें जीवन नहीं पाया जाता, इसलिए मृत कोशिकाओं का क्या नाम है, स्क्लेरेन काइमा, ठीक है, इसलिए इसका आंसर, दोनों चीजें याद रखना है, ये किस प्रकार कोशिका, मृत कोशिका है, और ये पाई किसमें जाती है, नारियल के छिलके में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखें, रक्त का आधात्री भाग क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा। देन क्वेश्चन नंबर 15, पत्तियों की एपिडर्मिस में पाए जाने वाले छिद्रों को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टोमेटा। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि स्टोमेटा किसे कहा जाता है, ठीक ना, तो पत्तियों की एपिडर्मिस में पाए जाने वाले जो छेद होते हैं, ठीक ना, हल्के हल्के छिद्र होते हैं, उसे बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं ट्रू फॉल्स में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखें, प्रभासी उपास्थि मनुष्य की नाक तथा स्वर यंत्र में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन, कार्क एधा पार्श्व विभाज्योतक का उदाहरण है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मोटी भित्ति वाली लिग्निन युक्त कोशिकाएं पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं, ये भी सही है, ठीक है। हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है, गलत है, ठीक है। अगला देखिए, विभज्योतक पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, सत्य है। वहीं रक्त एवं प्लाज्मा संवहनी संयोजी ऊतक है, बिल्कुल सत्य है। और लास्ट क्वेश्चन इसी का, क्वेश्चन नंबर 7, हृदय पेशियां ऐच्छिक होते हैं, नहीं होते, ठीक ना। इस प्रकार ये 7 के 7 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक ना, ऊतकों के नाम लिखना है, जो भी क्वेश्चन दिया इनके ऊतकों के आपको नाम नोट आउट करना है। पहला क्वेश्चन, ऊतक जो मुंह के भीतर स्तर का निर्माण करता है, उसको बोलते हैं सरल सल्की एपिथेलियम ऊतक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, ऊतक जो मनुष्य में पेशियों के अस्थियों को जोड़ता है, ठीक ना, हड्डियों को जोड़ता है, उसको बोलते हैं कंडरा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह ऊतक का नाम बताइए जो पौधों में भोजन का संवहन करता है, जिसको बोलते हैं फ्लोएम बोलते हैं, ठीक ना। याद रखना, जो भी क्वेश्चन ये कंटिन्यू पढ़ाए जाते हैं, ये बार बार रिपीट भी होते हैं, ठीक ना, तो जल्दी आपसे याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, ऊतक जो शरीर में वसा का संचय करता है, मतलब किस ऊतक के द्वारा शरीर में वसा का संचय होता है, जिसको बोलते हैं एपिडोज ऊतक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, तरल आधात्री सहित संयोजी ऊतक का नाम बताइए, तो इसको बोलते हैं रक्त, ठीक ना, क्योंकि ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ा था ना आपने कि संयोजी ऊतक, ठीक ना, संयोजी तरल आधात्री संयोजी ऊतक, तो ये होता है रक्त, रक्त मतलब खून, ब्लड। क्वेश्चन नंबर 6, मस्तिष्क में स्थित ऊतक का नाम बताइए, तो इसको बोलते हैं तंत्रिका, ठीक है, ये तंत्रिका ऊतक होता है।
वही क्वेश्चन नंबर 7, वह ऊतक जो पौधों में जल व खनिज लवणों का संवहन करते, तो जल से क्या हो जाएगा, जाइलम ऊतक, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक का नाम, इसको स्नायु बोलते हैं, ठीक ना। ये 8 एक वाक्य में समझे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक ना। अब आते हैं हम खाली स्थान, रिक्त स्थानों को भरेंगे। पहला क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक्स कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य समान होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऊतक। पहले हम क्या यहाँ से फिल करेंगे, ऊतक। और दूसरा देखिए, एपिथेलियम पेशी संयोजी तथा तंत्रिका ऊतक किस प्रकार है, तो ये जंतुओं के प्रकार होते हैं, ठीक ना। जंतु ऊतक के प्रकार होते हैं, कौन कौन से, एपिथेलियम पेशी संयोजी सब ऊतक और तंत्रिका, ये जंतु पाए जाते हैं। अगले, फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का क्या करते हैं, संवहन करते हैं, ठीक ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संवहन। और क्वेश्चन नंबर 4, ऊतक जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिजों को विभिन्न भागों तक, जा से जल और जा से जाइलम, ठीक ना, तो जाइलम तक। ये फ्लोएम जाइलम वाले क्वेश्चन, कांड्रा और तरल संयोजी तक, इस तरह के क्वेश्चन को ज्यादा है, जिनको मैंने बोला वेरी इंपॉर्टेंट को रट लेना है ना। और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो तो आप उनको उठाकर चेक कर लीजिएगा, यही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो यही क्वेश्चन आएंगे। अब आते हैं, देखिए ऊपर आपने पढ़ा ना, संयोजी ऊतक किसे बोलते हैं, रक्त को, ठीक है, वही बोल रहा था ना, कंटिन्यू पढ़ते जाना, सब बनने लगेगा। तो पहले क्या हो जाएगा, रक्त। फिर तंत्रिका ऊतक क्या है, तो ये न्यूरॉन है, ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा, नारियल का रेशेदार छिलका क्या होता है, मृत कोशिकाएं होती हैं इसकी, तो ये क्या, मृत कोशिकाओं क्या बोलते हैं, स्क्लेरेनकाइमा, तो ये तीसरा हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, हृदय की पेशियां। हृदय की पेशियां किस प्रकार होती है, अनैच्छिक पेशी होती है, ठीक ना, अपनी इच्छा से आप उन पेशियों को कुछ भी नहीं करा सकते। आंख की पलक किस प्रकार, ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक दोनों प्रकार से, ठीक है। इसमें आपके 5 नंबर हो जाएगा। और लास्ट है, पत्तियों से भोजन का परिवहन तो कौन कराता है, फ्लोएम, ठीक है, ये आपका 6 नंबर हो जाएगा। और इस प्रकार टॉप 30 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए कंप्लीट। हम अगले लेक्चर में चैप्टर 7 क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। पहले कंटिन्यू हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे, देन उसके बाद हम प्रश्नों पे चलेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। के जो गुणधर्म होते हैं, अगर 2 अंक आता है तो 2 क्वेश्चन लिखिएगा, 2 इससे आंसर। अगर 4 के आता है तो 4 का। वैसे 2025 24-25 में ये 4 नंबर का आया था, यानी 4 लिखने थे। पहला देखें, यह एक विषमांगी विलयन होता है, ठीक है। दूसरा देखें, इनके कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता, ठीक है। वहीं तीसरा देखें, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, कौन, कोलाइड, ठीक है। फिर द ब्लैंक अगर पूछा जाए कि टिंडल प्रभाव खाली स्थान विलियन प्रभाव रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लिखें कोलाइड विलियन, ठीक है। और इसी का चौथा जो गुणधर्म है वो लिखें, इनको आसानी से पृथक पृथक नहीं किया जा सकता, मतलब इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता है आसानी से, ठीक है। और इस प्रकार इसके 4 गुणधर्म, अगर क्वेश्चन 4 नंबर का आता है तो आप इन्हीं को लिखें और आंसर आपको कंप्लीटली आंसर का 4 अंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए लेक्चर 11, इसमें आप पढ़ने वाले हैं संस्थानिक किसे कहते हैं और उदाहरण से ही समझाइए। ये भी 2024-25 के पेपर में आया था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए शुरू कर रहे हैं, इसके आंसर को देखिए, ठीक है। तो आंसर देखें, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान, ठीक है, तथा परमाणु भार भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। बस इतना इसका डेफिनेशन आपको लिखना है। जैसे क्लोरीन के 2 प्रमुख समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से देखें, यहाँ 17Cl35 और 17Cl37। तो यहाँ पे देखें, ये जो लिखा है ना नीचे, इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। ये दोनों के परमाणु क्रमांक क्या है, समान है। जबकि यहाँ पे परमाणु भार देखें तो दोनों के अलग अलग, एक 35 एक 37, ठीक है। अब इनमें दोनों ही संस्थानिकों के परमाणु क्रमांक, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। क्या है, 17 है, जबकि परमाणु भार क्या है, 35 और 37 है, बस इतना, ठीक है। अलग अलग है, इसलिए इनको संस्थानिक कहते हैं। अब परमाणु के वेरी इंपॉर्टेंट, ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा चुका है कि हाइड्रोजन के कितने संस्थानिक होते हैं, तो 3 होते हैं, लिख लीजिएगा। कौन कौन से, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। और इनका यहाँ पे क्रमांक देखें, प्रोटियम का क्रमांक 1 है, वहीं ड्यूटीरियम का भी 1 और ट्राइटियम का भी 1, क्योंकि ये समस्थानिक में क्रमांक जो होते हैं सेम होते हैं, जबकि उनके परमाणु भार अलग अलग। प्रोटियम का परमाणु भार 1 है, ड्यूटीरियम का 2 है और ट्राइटियम का कितना है, 3 है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का भी आंसर हुआ कंप्लीट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।